नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करते हैं नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा कैसे की जाती है। हर दिन अपनी अपनी एक अलग महत्व है। आइए जानते हैं नवरात्र के 9 दिनों का महत्व और सही पूजा विधि। इससे पहले हम बात करते हैं कि घट स्थापना की। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होता है। इस साल शारदीय नवरात्र सितंबर माह की 22 तारीख से आरंभ हो रही है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पे सवार होके आ रही हैं, जो काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। इस दिन साल पूरे नवरात्र पूरे 9 दिनों के पड़ने वाले हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा और उनकी 9 शक्तियों की उपासना करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का समय। 10 दिन शारदीय नवरात्र पड़ने वाले का कारण हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ होगी, जो 23 सितंबर देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगी, जो 2 अक्टूबर दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन से समाप्त होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर को सुबह 6:09 से शुरू होगा और 8:06 पे समाप्त हो जाएगा। यदि आप इस दौरान स्थापना करते हैं तो इसके बाद आपको दोपहर 11:49 पे 12:38 तक की अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करनी होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माँ के अलग अलग रूपों की पूजा विधि। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री का वाहन है नंदी। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। माँ को शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। कलश स्थापना करें, जौ बोएं, माँ को घी का भोग लगाएं। इस पूजा से जो फल मिलता है, स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का वाहन है कमल पुष्प पर आसन। मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। माँ को शक्कर और मिश्री का भोग लगाएं। हरा रंग का वस्त्र पहने। माँ को अक्षत, फूल और मिश्री अर्पित करें। इस पूजा की तपस्या से तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन है सिंह। मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ को दूध और मिठाई का भोग लगता है और ग्रे कलर के वस्त्र धारण किए जाते हैं। माँ को खीर का भोग लगाएं, शंख बजाएं। इस पूजा से फल मिलता है, भय और संकट दूर होते हैं। चौथे कुष्मांडा माँ का दिन होता है। कुष्मांडा माता का वाहन है सिंह और मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माँ को मालपुआ का भोग लगता है। नारंगी रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। माँ को दीप अर्पित करें और मालपुआ का भोग लगाएं। इस पूजा से जो फल मिलता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है। माँ स्कंद माता का वाहन है सिंह। मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। माँ को केले का भोग लगाएं। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। माँ को केले का भोग लगाएं और इस फल से जो फल मिलता है इस पूजा से, उससे संतान, सुख और उन्नति प्राप्त होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी माँ का होता है। माँ कात्यायनी माँ का वाहन है सिंह। मंत्र है ओम देवी कात्यायनाय नमः। भोग है शहद। लाल रंग का फूल चढ़ाएं और माँ को शहद का भोग लगाएं। इससे फल जो प्राप्त होता है वो विवाह और रिश्तों में सफलता मिलती है। सातवां दिन माँ काली को समर्पित है। माँ काली का वाहन है गधा। मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः। माँ को गुड़ और मिठाई का भोग लगाएं। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ को गुड़ अर्पित करें और दीपक जलाएं। इससे जो फल मिलता है, शत्रु, भय और नकारात्मकता का नाश होता है। आठवां दिन माँ गौरी को समर्पित है। माँ गौरी का वाहन है नंदी बैल। मंत्र है ओम देवी महागौरय नमः। माँ को नारियल और मिठाई का भोग लगाएं। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। माँ को नारियल चढ़ाएं, कन्या पूजन करें। इससे जो फल प्राप्त होता है वो जीवन में शांति और सौभाग्य की समृद्धि आती है।
9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को अर्पण है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन है सिंह। मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। माँ को तिल और मिठाई का भोग लगाएं। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। माँ को तिल का भोग लगाएं और हवन करें। इससे जो फल प्राप्त होता है वह सभी सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्त होती है। उसके बाद विजयदशमी आता है। 9 दिन पूजा के बाद दशमी के दिन कलश विसर्जन करें। उगे हुए जौ ज्वारे को नदी या पवित्र स्थान पर प्रभावित करें। देवी माँ का आभार व्यक्त करें। ये रही 9 दिनों के माँ के अलग अलग रूपों की पूजा विधि और उनका भोग। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माता रानी।